जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आतंकी हमारे जवानों को मार रहे हैं और आपको पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप खेलना है। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर निशाना। जी हां, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 4 साल पूरे होने पर AIMIM नेता प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार यानी 5 अगस्त को कहा कि हमारे 3 सैनिकों को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मार डाला और आप उनके यानी पाकिस्तान के साथ विश्व कप मैच खेलेंगे। इस बात पर क्यों हंगामा नहीं हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, बीजेपी की सरकार है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि जनवरी 2021 से मई 2023 तक कश्मीर में 251 आतंकी घटनाएं हुई हैं। बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए हैं। ये सब क्या हो रहा है? जी हां, ओवैसी का बीजेपी सरकार पर निशाना। ओवैसी ने न्यूज़ एजेंसी द्वारा से कहा कि इससे पहले भी 2021 में हमारे 5 जवान शहीद हुए थे और हम फिर पाकिस्तान के साथ मैच खेलने गए थे। बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर भी दिया बड़ा बयान। जी, असदुद्दीन ओवैसी ने इससे पहले ज्ञानवापी परिसर में ASI के सर्वे को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। ओवैसी ने कहा कि कौन जानता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट्स सार्वजनिक होने के बाद इसका क्या असर होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उम्मीद है कि इससे हजारों बाबरी मस्जिदों के द्वार नहीं खोले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था जिसमें ASI को ज्ञानवापी परिसर में एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई। राहुल गांधी को राहत के बाद इंडिया की पहली बैठक सीट शेयरिंग फॉर्मूला से लेकर संयोजक पद पर हो सकता है फैसला। जी हाँ, विपक्ष के 26 दलों के गठबंधन इंडिया यानी INDIA की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद इस बैठक का महत्व और बढ़ गया है। इस बैठक के आयोजन को लेकर शनिवार यानी 5 अगस्त को महाविकास आघाड़ी यानी MVA की मीटिंग भी हुई है। MVA की बैठक के बाद कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि इस मीटिंग में शरद पवार, अशोक चौहान, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, संजय राउत समेत कई नेता शामिल हुए हैं। इसमें तय किया गया है कि मुंबई में होने वाली बैठक की अगुवाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे करेगी। जी हाँ, मुंबई आने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया जाएगा। विपक्ष की बैठक में लिए जा सकते हैं ये फैसले। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के संयोजक के नाम के साथ साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी फैसला हो सकता है। विपक्षी पार्टियों की ये तीसरी बैठक है। इससे पहले विपक्षी दलों की 23 जून को पटना में और 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग हुई थी। आखिरी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन का नाम इंडिया यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस रखने की घोषणा की थी। जी हाँ, सीट बंटवारे पर हो सकती है चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 18 जुलाई को कहा था कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी जिसमें 11 सदस्यीय समन्वय समिति गठित की जाएगी। समन्वय समिति के सदस्य संयोजक का नाम तय करेंगे। पिछली बैठक में आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने सभी पार्टियों से सीटों के बंटवारों को जल्द शुरू करने की मांग की थी। ऐसे में चर्चा है कि तीसरी बैठक में सीट बंटवारे पर फैसला हो सकता है। राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस उत्साहित। जी हाँ, राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद अब विपक्षी दल खासकर कि कांग्रेस नेता ज्यादा जोश में नजर आए हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राहुल गांधी को राहत मिलने से कांग्रेस के सुर बदल सकते हैं। अभी तक विपक्षी गठबंधन ने ना प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय किया है और ना ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर कोई फैसला हुआ है। राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद अब कांग्रेस बाकी दलों पर दबाव बनाने की स्थिति में है। बदल सकते हैं कांग्रेस के सुर। जी हाँ,
विपक्ष दलों की अब तक हुई बैठकों में कांग्रेस पीएम चेहरे के सवाल को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी, क्योंकि राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में गुजरात हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा पर रोक लगाते हुए उनकी संसद सदस्यता बहाल करने और चुनाव लड़ने का राज्य साफ कर दिया है, तो कांग्रेस के सुर बदल सकते हैं। क्या राहुल गांधी हो गए विपक्षी गठबंधन के नेता? जी हां, राहुल गांधी को लेकर विपक्षी बैठक के बाद हुई संयुक्त पीसी में टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि राहुल गांधी हमारे फेवरेट नेता है। इसके अलावा पहली बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इशारों में राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन का नेता बनने की बात कह चुके हैं। लालू यादव ने राहुल गांधी को जल्द शादी करने की सलाह देते हुए कहा था कि आप शादी का फैसला लीजिए, आपके बाराती हम बनेंगे, बिना पत्नी के पीएम आवास में रहना गलत होगा। नीतीश कुमार की नाराजगी की चर्चा। जी हां, इस बैठक को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सबके नजर होगी। दूसरी बैठक के बाद नीतीश कुमार के नाराज होने की चर्चा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर नाराज है कि उन्हें अभी तक संयोजक नहीं बनाया गया। अगर कांग्रेस बवाल नहीं करती है तो मुंबई की बैठक में संभवतः उनके नाम का ऐलान हो सकता है। अमित शाह ने कहा, टूट जाएगा विपक्षी गठबंधन। इन सबके बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान से भी हलचल तेज है। अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश वाले बिल पर चर्चा के दौरान कहा था कि विपक्षी गठबंधन से कोई फायदा होने वाला नहीं है, फिर से पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस को बताना चाहता हूं कि ये बिल पास होने के बाद आम आदमी पार्टी आपके साथ किसी गठबंधन में आने वाले नहीं है। जी हाँ, विपक्षी गठबंधन कैसे भी टूटने वाला है। आप सांसद राघव चड्ढा ने किया पलटवार। अमित शाह के इस बयान पर आप सांसद राघव चड्ढा ने पलटवार करते हुए कहा था कि बीजेपी नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं। उन्हें एहसास हो गया है कि वे दिल्ली में कभी भी सरकार नहीं बना सकते हैं। बीजेपी की ओर से विपक्षी गठबंधन में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन को फेविकॉल के जोड़ की तरह मजबूत करार दिया है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।